हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने जावा इनपुट आउटपुट की नेक्स्ट क्लास को डिस्कस करें, जो है बफर्ड इनपुट स्ट्रीम। बफर्ड इनपुट स्ट्रीम क्या है और कौन कौन से कॉमन मेथड्स अवेलेबल है हमारे पास बफर्ड इनपुट स्ट्रीम क्लास के अंदर, और ये कैसे हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को इनहेंस करती है। इसको हम पहले थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे और फिर एक प्रैक्टिकल वे में प्रोग्राम बना के इसके प्रैक्टिकल यूज को समझेंगे। तो थ्योरेटिकल डिस्कस करने के लिए अपन पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में बफर्ड इनपुट स्ट्रीम क्लास क्या है हमारे पास। द बफर्ड इनपुट स्ट्रीम क्लास इन जावा is part of java.io package and is used to improve performance of input stream operations। ये बफर्ड इनपुट स्ट्रीम क्लास जो है हमारे java.io पैकेज का पार्ट है और ये हमारे इनपुट स्ट्रीम के ऑपरेशंस की परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के काम आती है। It adds buffering capability to an underlying input stream, reducing the number of read operations that are directly performed on underlying stream, which can be slower। ये क्या करती है, ये क्लास एक बफरिंग कैपेबिलिटी ऐड कर देती है जिस भी हम इनपुट स्ट्रीम के साथ इसको कॉल करवाते हैं। तो उस टाइम पे क्या होगा, जो नंबर ऑफ रीड ऑपरेशंस थे जो डायरेक्टली हम उस पर्टिकुलर अंडरलाइनिंग स्ट्रीम के ऊपर परफॉर्म करवा रहे थे, वो कम हो जाते हैं और वो नंबर ऑफ जो डायरेक्ट रीड ऑपरेशंस थे वो उस पर्टिकुलर स्ट्रीम की परफॉर्मेंस को स्लो कर रहे थे, लेकिन बफरिंग कैपेबिलिटी ऐड होने के बाद उसकी परफॉर्मेंस इनहेंस हो जाती है क्योंकि नंबर ऑफ रीड ऑपरेशंस डायरेक्टली वो हमें कम करने पड़ते हैं। तो की फीचर्स क्या है हमारे पास बफर्ड इनपुट स्ट्रीम क्लास के, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इट बफर्स इनपुट डेटा इन मेमोरी बफर। डिफॉल्ट साइज क्या है वो बफर का, 8192 बाइट्स का एक डिफॉल्ट साइज होता है बफर का। और ये पर्टिकुलर क्लास हमारे इनपुट को बफर के अंदर सेव करवाती है और ताकि हम हर बार डायरेक्टली जिस पर्टिकुलर अंडरलाइनिंग स्ट्रीम के साथ हम इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के साथ डाटा रीड करवा रहे हैं फाइल से, तो डायरेक्ट रीड ऑपरेशंस उस पर ना परफॉर्म करवाने पड़े। इसकी बजाय हम बफर से हम उस चीज को रीड कर सकते हैं जो हमारे मेमोरी के अंदर सेव है। प्रोवाइड्स एफिशिएंट रीडिंग ऑफ बाइट्स, एरेज ऑफ बाइट्स और स्पेसिफिक रेंज। ये क्या करता है, हमारा हमें एफिशिएंट वे प्रोवाइड कराता है हमारे बाइट्स की फॉर्म में डेटा रीड करने के, या एरे ऑफ बाइट्स की फॉर्म में, या स्पेसिफिक रेंज के डेटा को रीड करने में के लिए हमें एफिशिएंट वे प्रोवाइड कराता है। स्पोर्ट्स मार्क एंड रीसेट ऑपरेशंस फॉर रीडिंग एंड रीवाइंडिंग। ये एक्चुअल में मार्क और रीसेट दो ऑपरेशंस हैं, उनको सपोर्ट करती है ये क्लास, जिसकी वजह से हम रीडिंग और उसको रिवाइंडिंग करना हो किसी उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को, तो हम मार्क और रीसेट ऑपरेशंस के थ्रू कर सकते हैं। इसका यूज हम अपने प्रैक्टिकल वे में देखें, जब हम प्रैक्टिकल वे में एक प्रोग्राम बनाएंगे तब हम देखेंगे मार्क और रीसेट मेथड का एक्चुअल में यूज क्या है और इसके सपोर्ट करने से हमें क्या बेनिफिट होता है। कौन कौन से कंस्ट्रक्टर हम यूज कर सकते हैं बफर्ड इनपुट स्ट्रीम के क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। हमारे पास दो कंस्ट्रक्टर अवेलेबल हैं। फर्स्ट क्या है, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, जिसमें हम एक इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट पास करवा सकते हैं। क्रिएट ए बफर्ड इनपुट स्ट्रीम विद ए डिफॉल्ट साइज ऑफ 8 KB। जो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हम अपना इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट पास करवा रहे हैं बफर्ड इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाने के लिए, तो उसके थ्रू, इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम एक बफर्ड इनपुट स्ट्रीम का इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा सकते हैं जिसका डिफॉल्ट साइज हमारा 8 KB होता है बफर का। सेकंड कंस्ट्रक्टर क्या है, जहां पे हम अपने उस पर्टिकुलर बफर के कस्टम साइज को डिफाइन करवा सकते हैं। तो उसमें हम सेकंड आर्गुमेंट पास कर सकते हैं जिसमें हम उस पर्टिकुलर बफर का कस्टम साइज डिफाइन करवा सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बफर्ड इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट और देन फिर बफर का साइज। क्रिएट ए बफर्ड इनपुट स्ट्रीम विद ए स्पेसिफाइड बफर साइज, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। कौन कौन से मेथड कॉमनली यूज कर सकते हैं हम इसके बफर्ड इनपुट स्ट्रीम क्लास के। कॉमनली यूज मेथड क्या है, फर्स्ट क्या है हमारा, इंट रीड द नेक्स्ट बाइट ऑफ डेटा फ्रॉम इनपुट स्ट्रीम, रिटर्निंग -1 इफ द एंड ऑफ द स्ट्रीम इज रीच्ड। ये पर्टिकुलर मेथड हमें नेक्स्ट बाइट डेटा की उस पर्टिकुलर इनपुट स्ट्रीम से रीड करने के काम आता है, और अगर हमारा वो पर्टिकुलर स्ट्रीम एंड लेवल पे पहुंच जाती है, यानी कि एक तरीके से एंड ऑफ द फाइल हो जाता है, तो उस केस में ये -1 रिटर्न करता है, जो इंडिकेट करता है कि हमारा जो डेटा जितना भी रीड होना था वहां से रीड हो चुका है। सेकंड ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, हम डेटा को बाइट फॉर्म में रीड करवा सकते हैं, जैसे कि इंट रीड बाइट बी इंट ऑफ इंट लेन, मतलब किस ऑफसेट से लेकर कितनी लेंथ तक हमें डेटा रीड करवाना, हम इस पर्टिकुलर मेथड का यूज करके हम स्पेसिफिक रेंज ऑफ डेटा को रीड करवा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइट एरे। वाइड मार्क int read limit marks the current position in input stream, allowing it to return to this point later।
अगर हमें चाह रहे हैं कि कुछ इनिशियल कैरेक्टर रीड करवाएं हम अपने इनपुट स्ट्रीम के अंदर से, और एक एक तरीके से मार्कर सेट कर दें वहां पे, ताकि नेक्स्ट टाइम दोबारा रीड करें तो हमारा जो ये बफर्ड इनपुट स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट होगा वहीं से दोबारा डेटा रीड करना स्टार्ट करे, तो उस केस में हम ये मार्क मेथड का यूज कर सकते हैं। वॉइड रीसेट, रीसेट द इनपुट स्ट्रीम टू मोस्ट रिसेंट मार्क। ये अगर हम इस रीसेट मेथड के अंदर जो हम इनिशियली मार्क रीसेट करते हैं अपने टेक्स्ट फाइल के अंदर या अपने फाइल के अंदर, ताकि हमारा नेक्स्ट टाइम जब स्पेसिफिक कैरेक्टर रीड करवाने हो तो उसी पर्टिकुलर मार्क से रीड करे, तो उस पर्टिकुलर मार्क को हम रीसेट भी करवा सकते हैं, यानी कि एक तरीके से उसको डिजोल्व करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट रीसेट मेथड। Boolean mark spotted. Check if the mark and reset method are spotted. Always true for buffered input stream. इस मेथड के थ्रू हम चेक करवा सकते हैं कि हमारी जो हमने जो बफर्ड इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, क्या वो हमारे मार्क और रीसेट मेथड को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। तो इसके थ्रू ये बुलियन टाइप का रिजल्ट रिटर्न करता है, ये हमें ऑलवेज ट्रू रिटर्न करता है इन केस ऑफ बफर्ड इनपुट स्ट्रीम के केस में। वाइड क्लोज, क्लोज द इनपुट स्ट्रीम एंड रिलीज एसोसिएटेड रिसोर्सेज। हम इस क्लोज मेथड के थ्रू जो भी जितने भी एसोसिएटेड रिसोर्स है उस इनपुट स्ट्रीम के, अगर एक बार उसका काम खत्म हो जाता है तो काम खत्म होने के बाद इस क्लोज मेथड को कॉल करवा के जितने भी वो एसोसिएटेड रिसोर्स हैं उस स्ट्रीम के साथ उनको हम रिलीज करवा सकते हैं। एडवांटेजेस क्या हमारे पास बफर्ड इनपुट स्ट्रीम की? परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, minimize disk input output operation by reading data in chunks into a buffer। हम इसका यूज करके अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस इनहेंस करवा सकते हैं, इंप्रूव करवा सकते हैं, क्योंकि जो इस बफर इनपुट क्लास का यूज करने के बाद, इनपुट स्ट्रीम क्लास का यूज करने के बाद हमारे जो डिस्क के इनपुट आउट ऑपरेशन है वो कम हो जाते हैं, और हम डायरेक्टली डेटा अपने बफर से रीड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ चंक्स। Flexibility can work with any input stream, एग्जाम्पल फाइल इनपुट स्ट्रीम, बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम। ये किसी भी इनपुट स्ट्रीम के साथ काम कर सकता है, तो ये बहुत फ्लेक्सिबल है हमारे का जावा के अंदर। इस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण हमें काफी वेरिएशन मिल जाती है, हम किसी भी इनपुट स्ट्रीम का यूज कर सकते हैं इसके साथ में। कन्वीनियंट फीचर्स, स्पोर्ट मार्क एंड रीसेट फॉर री रीडिंग डेटा। अपने डेटा को किसी पर्टिकुलर पॉइंट से दोबारा रीड करने के लिए हम मार्क और रीसेट मेथड का यूज कर सकते हैं। ये एक कन्वीनियंट फीचर है इसका, जिसकी हेल्प से हम अपने पर्टिकुलर डेटा के अंदर कुछ स्पेसिफिक मार्क क्रिएट करवा सकते हैं, जिसके थ्रू हमें दोबारा अगर डेटा रीड कराना तो वहीं से उस पर्टिकुलर मार्क से हम डेटा रीड कर सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है इसकी? यूज बफर्ड इनपुट स्ट्रीम फॉर लार्ज फाइल्स और फ्रीक्वेंट स्मॉल रिकॉर्ड टू इनहेंस परफॉर्मेंस। जहां पे हमें लार्ज फाइल के साथ डील करना हो, लार्ज डेटा हो हमारे पास है, तो उस केस में हम बफर्ड इनपुट क्लास का यूज कर सकते हैं, ताकि हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस इनहेंस हो उसके। ऑलवेज क्लोज द स्ट्रीम इन ए ट्राई विद रिसोर्स ब्लॉक टू इंश्योर रिसोर्स आर रिलीज्ड। हमें हमेशा जब भी हम इसके बफर्ड इनपुट स्ट्रीम के क्लास के ऊपर काम करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसके थ्रू डेटा रीड करवाते हैं, तो हमें हमेशा अपने मैकेनिज्म को ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर ही परफॉर्म करवाना चाहिए, अपने ऑपरेशंस को ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर ही परफॉर्म कराना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर बाय चांस हम अपने बफर्ड इनपुट स्ट्रीम के जो हमने कनेक्शन इनिशिएट किया था उसको क्लोज करना भूल भी जाते हैं, तो ट्राई कैच ब्लॉक के थ्रू ऑटोमेटिकली वो क्लोज होता है। Specify an appropriate buffer size for optimal performance in your application। हम अपनी एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को इनहांस करने के लिए हम अप्रोप्रिएट बफर साइज सेट करना चाहिए हमें, ताकि हमें कोई ऐसा इशू ना आए जिसकी वजह से बफर साइज की वजह से हमारा परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया हमें बफर इनपुट स्ट्रीम के लिए, कौन बफर इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से हम कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं वो हमने डिस्कस किया। यहाँ पे कौन से कॉमन मेथड्स है जो हम बफर इनपुट स्ट्रीम के यूज कर सकते हैं टू रीड डेटा फ्रॉम विद एनी इनपुट स्ट्रीम फ्रॉम एनी फाइल। तो एक बार इसको इसके प्रैक्टिकल यूज को समझने के लिए एक काम करते हैं, आईडीई पे चलते हैं, प्रोग्राम क्रिएट करते हैं और उस प्रोग्राम के थ्रू इसकी रियल वर्किंग समझते हैं कि एक्चुअल में बफर इनपुट स्ट्रीम काम कैसे करती है। तो उसके लिए हम काम करते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं इस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर, और उस फाइल का नेम, उस क्लास का नेम दे देते हैं यूज ऑफ बफर्ड इनपुट स्ट्रीम क्लास। अपने मेन मेथड को ऑटो राइट करवा लेते हैं। यहाँ पे हम एक कमेंट डाल देते हैं, यूज बफर्ड इनपुट स्ट्रीम क्लास कॉमन मेथड्स।
तो ये हमारी बफर्ड इनपुट स्ट्रीम क्लास क्या करती है, हमारी जो भी इनपुट स्ट्रीम है उसी के साथ एक तरीके से काम करती है, क्योंकि बफर्ड इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें कोई भी इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट उसके अंदर पास करवाना पड़ा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर ट्राई कैच ले लेते हैं, कैच ब्लॉक भी ले लेते हैं। इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन हैंडल करवा रहे हैं हम इसके थ्रू, EX उसकी भी जो एरर आएगा उसके ट्रेसेस हम प्रिंट करवा सकते हैं, EX डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेसेस। अब हम इसके अंदर क्या करें, ट्राई ब्लॉक के अंदर हम पहले एक अपना फाइल इनपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फाइल इनपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट करते हैं FIS, और क्या करेंगे हम यहाँ पे न्यू फाइल और इनपुट स्ट्रीम। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग फाइल है हमारे पास, जैसे ये है JLH, हमने लास्ट सेशन में हमने जो प्रोग्राम क्रिएट किया था उसके थ्रू एक फाइल बनाई थी JLH.txt, उसी का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे दे देते हैं JLH.txt, फाइल का नेम दे देते हैं जिससे हमें डेटा रीड करवाना है। ये हमने अपने फाइल इनपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा लिया। अब हमें क्या करना है, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो उसमें क्या करेंगे, हम इसको दे देते हैं BIS। कैसे करेंगे, न्यू बफर्ड इनपुट स्ट्रीम के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है उसको हम पास करवा देंगे। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने दो कंस्ट्रक्टर रीड किए थे हमने बफर्ड इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। फर्स्ट तो क्या है, हम अपने इसके अंदर कोई भी इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट पास करवा के हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं बफर्ड इनपुट स्ट्रीम का, जिसका डिफॉल्ट जो बफर साइज क्या होगा, 8 KB होगा। हम यहाँ पे सेकंड कंस्ट्रक्टर था उसका डिफॉल्ट साइज, यहाँ पे कस्टम साइज भी डिफाइन करवा सकते हैं अपने बफर का, ताकि हम मोर स्पेसिफिक वे में अपने रीड ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा पाए ऑन दैट पर्टिकुलर फाइल, ताकि हमारी परफॉर्मेंस इन एंड सोर्स की। तो पहले हम डिफॉल्ट साइज के साथ में एक बार इस कंस्ट्रक्टर के साथ में ऑब्जेक्ट क्रिएट करके अपने डेटा को रीड करवाते हैं अपनी फाइल से। तो कैसे करवा सकते हैं हम यहाँ पे, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ले लेते हैं इंट कंटेंट, इसमें साइन करवाते हैं 0। फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रीडिंग डेटा फ्रॉम JLH.txt फाइल। कैसे करवा सकते हैं, हमें वाइल लूप के थ्रू करवाएंगे, क्योंकि हमें सारा डेटा रीड करवाना है वहां से। वाइल कंटेंट इक्वल टू BIS डॉट रीड क्या हो, नॉट इक्वल टू -1। जब तक ये -1 ना हो तो हमारा क्या करे, डेटा रीड करना, हमें डेटा रीड करना, तो हमें क्या करना उसका, कैसे करवा सकते हैं उसको रीड, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट एलन की बजाय प्रिंट करते हैं हम, क्योंकि हमें न्यू लाइन में लेके जाना में। हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू स्ट्रिंग, और जो भी हमारा डेटा यहाँ से रीड होके आ रहा है उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने या तो हम क्या कर सकते हैं, इसको करेक्टर वाइज रीड करवा सकते हैं हम यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसको कैसे करवा सकते हैं, यहाँ पे हम न्यू स्ट्रिंग, हमें क्या रीड करवा रहे हैं हम, नहीं ये तो हमें करेक्टर ही देगा, करेक्टर ही फॉर्म में देगा, तो हमें क्या करना है, करेक्टर में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, CHR, और यहाँ पे हम कैर में इसको एक तरीके से कन्वर्ट करवा देते हैं, कंटेंट जो भी कंटेंट रीड होएगा और वो करेक्टर में कन्वर्ट होके हमारे
कंसोल के ऊपर प्रिंट होता रहेगा, और जब तक हमारी फाइल एम्प्टी नहीं होती, एंड पे नहीं पहुंचती, तब तक ये डेटा रीड करता रहेगा और हमारे कंसोल पे प्रिंट करता रहेगा। कंट्रोल एस करते हैं और एक बार अपने प्रोग्राम को रन करवाते हैं। ये हमारे उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर क्या है, हेलो वेलकम टू जावा लर्निंग हब, यू कैन लर्न जावा फ्रॉम इनिशियल लेवल एट JLH जावा लर्निंग हब। अगर हम इस फाइल का कंटेंट देखें तो हमारे पास यही कंटेंट अवेलेबल है। तो इससे क्या हो रहा है एक्चुअल में, अभी तो हमें परफॉर्मेंस का आइडिया लगने रहा, मतलब यहाँ पे एक बेसिक यूज देख रहे हैं यहाँ पे हम, कि बफर्ड इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को हम फाइल इनपुट स्ट्रीम के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास डेटा, लार्ज अमाउंट में डेटा होता है, लार्ज लार्ज फाइल होती है, तो उस केस में हमें परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं हम यहाँ पे। लेकिन हम तो यहाँ पे यूज देख रहे हैं, इसलिए एक स्मॉल फाइल है तो एक लाइन को रीड करके हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। सेम वे में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो हमने अपने डेटा को बाइट की फॉर्म में रीड करवा, हम बाइट एरे की फॉर्म में भी रीड करवा सकते हैं अपने डेटा को। कैसे करवा सकते हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, एक बाइट एरे क्रिएट कर लेते हैं, नाम दे देते हैं इसका बफर, न्यू बाइट। यहाँ पे हम साइज दे देते हैं इसका कि कितने वो साइज का हमें ये चाहिए, हम बना देते हैं हम इसको 1024 साइज इसमें बफर में असाइन करवा देते हैं। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस बफर को हम यहाँ पे पास करवा देंगे, क्योंकि हमें डेटा रीड करवाना है बाइट एरे की फॉर्म में, तो इसको पास करवा देते हैं यहाँ पे बफर। क्योंकि आप यहाँ पे इसके वेरिएंट देखोगे ना आप, जैसे कि मैं दिखाऊं आपको, रीड मेथड के डॉट रीड, आप देखोगे हम क्या कर सकते हैं, बाइट की फॉर्म में भी कर सकते हैं, बाइट एरे की फॉर्म में भी कर सकते हैं, और बाइट एरे का जो थर्ड वेरिएंट है, स्पेसिफिक रेंज का डेटा भी हम यहाँ से रीड करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पे फिलहाल क्या कर रहे हैं, बाइट एरे की फॉर्म में डेटा रीड करें, तो हम यहाँ पे अपना बफर जो जिस साइज में अपना बाइट एरे का जो हमने साइज लिया है उसको हम यहाँ पे पास करवा रहे हैं यहाँ पे। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली इसको जो भी डेटा रीड हो रहा है हम उसको अपनी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा लेते हैं। क्योंकि हमें क्या करेगा, ये हमें एक एक बाइट उठा के देगा, तो उस बाइट को हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिफोर प्रिंट ऑन आवर कंसोल। तो कैसे कर सकते हैं, न्यू स्ट्रिंग, हमें यहाँ पे अपना बफर पास करवाना है, उसके बाद ऑफसेट देना है, हम 0 से स्टार्ट करवा रहे हैं, और हम क्या करवा रहे हैं, जो 1 बाई 1 बाइट आ रही है उसको हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। बाइट क्या आ रही है हमारे पास कंटेंट के अंदर, वो आ रही है बाइट। तो ये क्या करेगा, जैसे ही एक एक बाइट रीड कर रहा है हमारा बाइट एरे से, वो बाइट एरे एक एक बाइट हमें प्रोवाइड करा रहा है यहाँ पे, तो उस बाइट को हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा के और अपने कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा रहे हैं। तो कंट्रोल एस करते हैं, एक बार अपने प्रोग्राम को दोबारा रन करके देखते हैं। सेम आउटपुट है, क्योंकि वो एक डिफरेंट वेरिएंट है बस रीड करने का। ऐसे ही हमें क्या करना है, अगर स्पेसिफिक ऑफसेट को डिफाइन करवा के यहाँ पे कि किस ऑफसेट से स्टार्ट होके और कितने लेंथ तक डेटा रीड कर सकता है, उसको भी हम करवा सकते हैं यहाँ पे। सिंपली करना क्या, यहाँ पे थर्ड वेरिएंट इसका क्या है, एक सेकेंड गाइज, एक कॉल है, सॉरी गाइज, एक कॉल थी वो अर्जेंट थी, वो लेनी जरूरी थी मैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो थर्ड वेरिएंट है उसको हम क्या कर सकते हैं, अपना बफर मतलब बाइट एरे जिसके थ्रू हम बाइट एरे को रीड करवा रहे हैं, फिर ऑफसेट कहाँ से रीड करवा रहे हैं हम, और उसकी कितने लेंथ डेटा को हम रीड करवा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, बफर की जो हमारे पास एक तरीके से लेंथ है, बफर डॉट लेंथ, इतनी लेंथ तक हम डेटा रीड करवा रहे हैं। और एक बार कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। सेम आउटपुट देगा मैं, क्योंकि ये बस एक रीड का एक थर्ड वेरिएंट है, जिसके हम तीनों तरीके से हम इसको रीड करवा सकते हैं अपने डेटा को। डायरेक्ट बाइट में करवा सकते हैं, बाइट एरे में करवा सकते हैं, बाइट एरे की रेंज को करवा सकते हैं। तो ये यूज देखा हमने रीड मेथड के तीनों वेरिएंट का। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना स्पेसिफिक जो कंस्ट्रक्टर था हमारा सेकंड, जिसमें हम अपने बाइट एरे का साइज भी दे सकते हैं। यहाँ पे मान लिया मैं, नहीं, बफर का साइज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि 16 KB दे देता हूँ, और उसके थ्रू बाकी सेम रखता है। ये हमारा एक जो, ध्यान से देखो यहाँ पे एक वार्निंग आ रही है आपको, और इस वार्निंग के साथ भी हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, जो बफर्ड इनपुट स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने क्लोज नहीं किया है। इसको हम क्लोज कर सकते हैं, क्लोज जैसी स्टेटमेंट लिखी आपने वो वार्निंग भी चली गई यहाँ से। क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम रन क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर इसको यूज किया है। और ट्राई कैच ब्लॉक का बेनिफिट यही है, अगर हम क्लोज स्टेटमेंट ना भी यूज करें तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रोग्राम जैसे ही वो इनपुट जो रीड ऑपरेशन से खत्म होते हैं, तो हमारा वो पर्टिकुलर कनेक्शन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। तो एक बार अपने प्रोग्राम को रन करते हैं दोबारा।
सेम आउटपुट है, क्योंकि यहाँ पे हमारा फाइल साइज बहुत छोटा है तो हमें डिफरेंस पता लग नहीं रहा इस चीज का। अगर डिफरेंस देखना है इसका परफॉर्मेंस का देखना है, तो काफी लार्ज डेटा पे, लार्ज अमाउंट डेटा पे हमें इस ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना पड़ेगा। लेकिन हम उतनी डीप में भी जा नहीं रहे, क्योंकि हमें अपने कंसेप्ट को क्लियर करना बस यहाँ पे, कि एक्चुअल में बफर्ड इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं। और उसके ऊपर जैसे कि हमने एक मेथड डिस्कस किया था, मार्क और रीसेट, तो दो मेथड थे जो जिसको हम यूज करेंगे यहाँ पे, उनका यूज देखेंगे एक बार। उसके यूज के लिए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, सिंपली यहाँ से डेटा रीड ना करवा के इसको मैं लाइन को कमेंट करता हूँ। हम क्या कर सकते हैं, एक प्रिंट स्टेटमेंट डलवाते हैं यहाँ पे, रीडिंग इनिशियल करेक्टर या 10 करेक्टर्स फ्रॉम JHL फाइल। स्टार्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट करवा रहे हैं कि ओनली 10 करेक्टर रीड करवा रहे हैं यहाँ से। तो कैसे करवा सकते हैं उसको हम, फॉर लूप का यूज करेंगे यहाँ पे हम, इंट आई इक्वल टू 1, या हम 0 ले लेते हैं, नहीं जी 1 ले लेते हैं हम, 1 और सेमीकोलन, आई लेस देन इक्वल टू 10 और आई प्लस प्लस। इस लूप के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, एक डेटा रीड करवाएंगे, स्मॉल चंक ऑफ डेटा रीड करवाएंगे यहाँ पे। तो कैसे करवा सकते हैं यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्रिंट न्यू स्ट्रिंग। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे हमारा क्या है, बफर साइज है, बफर और ऑफसेट 0 है, और हमारा क्या रीड हो रहा है यहाँ पे, आई, नहीं हमारा क्या है, कंटेंट रीड कैसे करवाएंगे हम यहाँ पे अपना, BIS डॉट रीड। ये सिंपली हम इसको रीड भी करवा सकते हैं, नहीं तो हम उसको पहले, क्योंकि बाइट एरे के फॉर्म में करवा रहे हैं, तो हमें इसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, हमें एक एक ऑपरेशंस को, एक एक उसको बाइट को हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराना पड़ेगा पहले, प्रिंट करवाने से पहले। कंट्रोल एस करते हैं, एक बार अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि 10 इनिशियल करेक्टर रीड कर रहा है नहीं कर रहा है ये हमारे। स्ट्रीम क्लोज्ड, ओके हमने यहाँ पे स्ट्रीम क्लोज कर दी, इस वजह से ये एरर आ रहा है। इसको उठाते हैं यहाँ से, कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल एस, और अपने प्रोग्राम को रन करते हैं एक बार। टेन करेक्टर फ्रॉम JLH फाइल, इसने रीड तो नहीं किया हमारा भाई। न्यू बफर एक मिनट, काम करते हैं डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट करते हैं इसको। कंट्रोल एस करते हैं, नहीं भाई इसको हमें कन्वर्ट करवाना पड़ेगा कैर में, और कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को रन करते हैं एक बार। ये हमारा प्रोग्राम एक्चुअल में हम गलत कर रहे थे वहां पे, क्योंकि वो वाइल लूप के थ्रू हम जब लेके चल रहे थे, तब हम एक पर्टिकुलर मतलब एक कंटेंट एक तरीके से इंटीजर वो ले रहे थे यहाँ पे अपना वेरिएबल, और उसके थ्रू हम कंपेयर करवा के तब हम अपने डेटा को रीड करवा रहे थे वहां से, ताकि
एंड ऑफ द फाइल तक रीड करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, ओनली इनिशियली 10 कैरेक्टर्स रीड करवाने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, मार्कर सेट करेंगे। तो मार्कर सेट करने से पहले हमें चेक करना है कि ये हमारा जो बफर्ड इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है वो हमारे उस मार्कर को सपोर्ट करता भी या नहीं करता मार्क को। तो कैसे कर सकते हैं इसको, इफ चेक करवाएंगे यहाँ पे, इफ bis डॉट सपोर्ट मार्क सपोर्टेड, अगर ये ट्रू है तो क्या करें, हम अपना एक मार्क क्रिएट कर देते हैं bis डॉट मार्क, और यहाँ पे दे देते हैं, हम यहाँ पे दे दिया हमने कि 20, कंट्रोल एस। और उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा अपने रीड ऑपरेशन को परफॉर्म करवाते हैं, सेम कॉपी करते हैं इसको, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पे दे देते हैं रीडिंग नेक्स्ट 10 करेक्टर। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने मार्कर को रीसेट भी कर देते हैं यहाँ पे इसके बाद, और यहाँ पे डाल देते हैं स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे क्या डालेंगे, एक न्यू लाइन दे देते हैं, मार्कर मार्क हैज बीन सेट। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक जो हमारा मार्कर है उसको रीसेट कर देते हैं। कैसे करेंगे, bis डॉट रीसेट, इसके थ्रू मार्कर रीसेट हो जाए, वापस हम एक प्रिंट स्टेटमेंट डलवा देते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और ये दे देते हैं हैज बीन रीसेट। इसके बाद फिर दोबारा रीड करवाते हैं अपने डेटा को, कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी कर लेते हैं, रीडिंग नेक्स्ट 10 करेक्टर, और ये सेम चीज आ जाएगी यहाँ पर। यहाँ पे हम अपनी उसको क्लोज कर सकते हैं, स्ट्रीम को कैसे कर सकते हैं, bis डॉट क्लोज, कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम के ऊपर रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, पहले 10 करेक्टर रीड हुए, हमने यहाँ पे मार्कर सेट करवा दिया, फिर नेक्स्ट 10 करेक्टर रीड करवाने हैं, यहाँ पे वेलकम जहां से छोड़ा इसने, हमने मार्कर सेट करवाया, तो वहीं से दोबारा जो नेक्स्ट करेक्टर रीड हुए वहीं से रीड करना स्टार्ट किए हैं यहाँ पे। जैसे मार्कर डिजोल्व किया, उसके बाद नेक्स्ट करेक्टर करवा रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, वापिस जहाँ पे मार्कर जहां से छोड़ा था उसने वहीं से रीड कर रहा हमारा ये। तो ये एक्चुअल में मार्क और रीसेट का यूज है हमारा यहाँ पे, कि हम अपने पर्टिकुलर कंटेंट के अंदर, फाइल के अंदर एक मार्क सेट करवा सकते हैं, कि एक बार इनिशियल कंटेंट रीड करवा के वापस अगर वहीं से हमें अपना कंटेंट को रीड करवाना हो अपने इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के साथ में, तो हम ये मार्क और रीसेट का यूज करके इसको परफॉर्म करवा सकते हैं सेक्शंस को। ये कई जगह हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट हो सकती है ऐसे, तो उस बिजनेस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम मार्क और रीसेट का यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो ये एक्चुअल में हमने बफर्ड इनपुट स्ट्रीम का प्रैक्टिकल यूज भी देख लिया हमने इस प्रोग्राम के थ्रू, कि हम कैसे अपने बफर्ड इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और दोनों कंस्ट्रक्टर का यूज करके देख लिया हमने, जो फर्स्ट है जिसमें हम ओनली अपना इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट पास करवाएंगे टू क्रिएट ए बफर्ड इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट विद डिफॉल्ट बफर साइज, और हम अपने बफर का कस्टम साइज भी प्रोवाइड करा सकते हैं टू क्रिएट बफर्ड इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। और कैसे हम बफर्ड इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के साथ अपने फाइल के डेटा को रीड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइट, बाइट एरे और स्पेसिफिक रेंज के साथ में। तो ये सारे मेथड्स हमने यहाँ पे वन बाय वन करके डिस्कस कर लिए हैं, मार्क और रीसेट का यूज भी देख लिया हमने यहाँ पे। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है इस पर्टिकुलर बफर्ड इनपुट स्ट्रीम क्लास के मेथड्स के यूज के ऊपर, कंस्ट्रक्टर के यूज के ऊपर, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो, ताकि हम आने वाले सेशंस में आपके इश्यू को रिजोल्व करने की कोशिश कर सकें। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।